अरे कह लो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कह लो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कह लो तेरी वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़ाएगी दरें, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम झुंझुनू के नवलगढ़ में मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। भाजपा के जिला परिषद सदस्य और पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सतीश गुजराल। आज आप नवलगढ़ आए हैं, एक प्रदर्शन किया था एसडीएम साहब के ऑफिस के सामने। क्या मामला था, पहले तो वो बताएं। राज्य सरकार की जो वादा खिलाफी है कि अशोक गहलोत सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस समय पूरे राजस्थान के अंदर अपनी रैलियों में और लोगों को ये आश्वस्त किया था, जनता से ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता बनाएगी तो हम लोग बिजली का एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ये उन्होंने अपने भाषणों के अंदर भी कहा और घोषणा पत्र के अंदर भी कहा। उसके जस्ट विपरीत राजस्थान की सरकार ने पहले विद्युत का जो मूल दर है प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ाया। उसके बाद में स्थायी शुल्क के अंदर इन्होंने बेतहाशा वर्दी की है और अभी फ्यूल सरचार्ज के नाम के ऊपर दोबारा से पैसा बढ़ा करके आम जनता के साथ राजस्थान की सरकार ने वादा खिलाफी की है। और उस वादा खिलाफी के खिलाफ ही ये बिजली की बढ़ाई गई दरों को वापस लेने की मांग को लेकर के पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान की सरकार को ये कहने के लिए एक्शन दफ्तर के ऊपर पहले हमने किया है। अधिशासी अभियंता कार्यालय के ऊपर ये प्रदर्शन हमने किए हैं। 1 तारीख को खेतरी नगर के अंदर एक्शन जो का ऑफिस है बिजली विभाग का, 3 तारीख को चिड़ावा और आज 6 तारीख को नवलगढ़ के अधिशासी अभियंता कार्यालय के ऊपर अधिशासी अभियंता के माध्यम से ज्ञापन राजस्थान की मुखिया को भेजा है। जमा बात यह है कि आप सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के हित में प्रदर्शन कर रहे हैं, यही बात है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसान ही नहीं, इसमें प्रत्येक वो राजस्थान का वासिंदा जो बिजली का बल्ब जलाता है उसको राजस्थान की सरकार ने धोखा भी किया है, वादा खिलाफी की है और इस बिल के माध्यम से उसको करंट देने का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया और इसके खिलाफ हम लोग लगे हुए हैं। करंट तो पिछले 9.25 महीने से केंद्र की सरकार भी किसानों को दे रही है। एक बिल लेके आए थे, 9.25 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं। उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ किसानों का आक्रोश है। यहाँ आप कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है? देखिए, लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है कि किसी व्यक्ति, कोई भी सरकार अगर कोई काम कर रही है, कोई कानून बना रही है, अपना गवर्नमेंट चला रही है, उसमें अगर किसी को कोई आपत्ति अगर है, किसी को कोई शंका अगर है तो उसको लोकतंत्र में अधिकार है, उसको राइट है कि वो अपनी अपोजिशन दर्ज करवाए। किसान जो कर रहे हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ और इससे पहले भी काफ़ी डिबेट्स के अंदर मेरे को बिल्कुल इस बात का ध्यान है कि पिछले कई वर्षों, जब से हम सक्रिय राजनीति पिछले 10-15 साल से, पूरे देश के अंदर एक चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान के किसान के लिए कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। पहली बार केंद्र की सरकार ने एक रिफॉर्म किया और किसान को मजबूत करने का काम इन बिल के माध्यम से किया है। अगर फिर भी किसानों को कोई शंका इसके अंदर है तो वो सरकार के साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें यही तो दिक्कत है। किसान, सरकार ने 12 बार की वार्ता की है, 11 बार की वार्ता की और उसके बाद में भी 2 बार किसान नहीं गए। नरेंद्र सिंह तोमर का उनको न्योता था। पर इसमें मूल जो है, ये जो किसानों का आंदोलन है, किसान की कोई शंका है उसको केंद्र सरकार दूर करेगी, इसका हमें भी विश्वास है। पर अब इसमें केवल और केवल पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो गई है। विधानसभा के जो चुनाव हैं यूपी के, उनको देखते हुए और केवल इन किसानों को, क्योंकि किसान बड़ी भोली कौम है। राजस्थान के मुखिया ने किसानों को बेवकूफ़ बना दिया। 10 दिन में कर्जा माफ़ी की बात की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो हम किसानों के खिलाफ नहीं है, किसान को मजबूती देने का काम केंद्र की सरकार कर रही है इन बिल के माध्यम से। पर उन भोले भाले किसानों को अलग अलग डर दिखा करके इकट्ठा किया गया। और आज क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो एक बार अगर किसी भी बात के लिए अड़ जाती है तो फिर, जैसे सतपाल जी मलिक ने कहा था कि भाई ये जो लोग आगे हैं इनको खाली हाथ नहीं लौटाना है, क्योंकि किसान फिर आगे नहीं समझता कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं।
अभी जैसे मैंने टिकैत साहब का भी एक बयान सुना, उसमें रूबिका लियाकत कह रही है कि भाई आप कह रहे थे कि इस बिल से लोगों का किसानों की जो ज़मीन है उसको एक्वायर कर लेंगे ये पूंजीपति लोग। आशंकाएं जता रहे हैं कि इन भविष्य में अगर ऐसा बिल आता है, प्राइवेट कंपनी किसानों पे हावी हो जाती है, तो ऐसा हो सकता है। पर शंकाओं के आधार पे आंदोलन नहीं होता ना, कागज के आधार पे होता है। और जिस दिन अगर शंका है ऐसा काम होगा तो उस दिन हम लोग भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे ना। अगर पर मूल चीज़ ये है कि ये जो तीनों बिल हैं इस देश के किसान के और सरकार के बीच के बिचौलियों को हटाने का काम कर रहे हैं। और ये मांग आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सन 60 से जो टिकैत साहब लगे हुए, इनके फादर महेंद्र सिंह जी टिकैत बहुत बड़े किसान नेता हैं, उनकी भी ये मांग थी कि ये बिचौलिए, यूपी की भाषा में बोलते थे वो, कि ये बिचौलिए जो है ये किसान को खा जाते हैं। आज इन तीनों बिल के माध्यम से किसान के खाते में, किसी ने सोचा था क्या कि दिल्ली की सरकार 6,000 रुपये भेजेगी, सीधा किसी किसान के खाते में आ जाएगा, बीच में कोई आदमी उसको चेक करने वाला भी नहीं होगा। और एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसे ही पहुँचते हैं, 90 पैसे लोग खा जाते थे। और एक ये प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत इरादे रखने वाला प्रधानमंत्री, जो 6,000 भेजता है और 6,000 के 6,000 ही खाते के अंदर आते हैं। इसलिए ये जो बिल हैं इस पर मेरा किसान के आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनको भी ये कहना है कि भाई अगर कोई शंका आपको है तो आप बैठिए ना, ओपन डिबेट कीजिए। और जिस तरीके से आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है वो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। उसमें जैसे आज हम लोग आए, हम बिजली की मांग को लेकर के यहाँ आए हैं, एक्शन के दफ्तर के ऊपर बैठे हैं। अब एक्शन के साथ हम लोग अगर कोई भी बदतमीजी कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो हमारा अधिकार थोड़ी है। हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है। तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, सरकार को अपनी बात मनवाना अच्छी बात है, पर आप गलत चीज़ को लेकर के जा रहे हो जो इस देश के किसान के खिलाफ चली जाएगी। इसलिए मेरा यही आग्रह किसान आंदोलन के नेताओं से भी है कि फिर भी अगर आपके कोई शंका है तो आपको बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, वो ज़्यादा सरल रास्ता होगा, ना कि किसी व्यक्तिगत कुछ पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये आंदोलन हाईजैक नहीं हो जाए। और अभी की जो परिस्थिति है उसमें इस आंदोलन को कुछ लोगों ने, जिनका केवल और केवल एजेंडा है बीजेपी के खिलाफ जाने का, वो लोग लगे हुए हैं। और वो लोग इन किसान जो घोषणा होने लगी ना कि वोट की चोट अगर अब की जाए। देखो अभी जैसे यूपी के अंदर आप लोग कर रहे हो, भाई यूपी की सरकार ने, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने किसानों को ही संबोधित कर रहा हूँ कि यूपी का किसान यूपी के अंदर बोल रहा है, राजस्थान का किसान राजस्थान के अंदर बोल रहा है। लड़ाई दिल्ली की सरकार से है और आप लड़ रहे हो योगी से। भाई योगी ने आपका क्या ले लिया? पर आपने टारगेट, अभी देखो पूरे किसान आंदोलन को टारगेट बदल दिया उसका। हरियाणा के अंदर लाठीचार्ज हुआ, हरियाणा का किसान भी यूपी में जाके योगी को कोस रहा है, तो योगी ने थोड़ी लाठीचार्ज करवाया। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कहीं ना सरकार तो भाजपा की है ना, वो तो भाजपा को, भाई ये भारत एक संघीय शासन है, हर स्टेट अपने आप के अंदर ऑटोनोमस है ना, वो अपनी पॉलिसीज बनाता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट कुछ इश्यू राजस्थान पे आते हैं। आज आप बिजली की मांगों को लेकर यहाँ कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए यहाँ आए हैं, प्रदर्शन किया आपने, तो क्या राजस्थान में बिजली की एक बड़ी समस्या है? तेल महंगा हो रहा है, अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा से महंगा तेल है यहाँ पे, डीजल पेट्रोल की बात करें तो, और बोर्ड लगे हुए हैं, थैंक यू मोदी। अभी इसमें भी समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि भाई भारत की सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दे, हम नहीं कहते, पर हरियाणा का आपने जिक्र किया, हरियाणा में 10 रुपये 55 पैसे या 9 रुपये 55 पैसे के आसपास हमसे कम है। तो जो पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो पूरे देश में एक ही है। स्टेट गवर्नमेंट अभी जब, जैसे मेरे को एग्जैक्ट उसका फिगर नहीं पता है, पर जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 21-22 रुपये के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश के अंदर इसके अंदर शेयर है। पर राजस्थान की सरकार तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है। तो हम तो राजस्थान की गवर्नमेंट को भी ये कहते हैं एक बार हरियाणा के बराबर तो आप कर लो, फिर अगर मांग करनी होगी तो मोदी जी से भी करेंगे। भाई ये जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनसे सब कुछ बढ़ता है, तो इसके ऊपर और सोच विचार करके कम करना चाहिए। भारत में 2014 के बाद मोदी जी आए थे,
कि आपके हर घर में गैस सिलेंडर होगा, और उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत पहुंचाया भी, लेकिन वही आज सिलेंडर 800-900 के पार हो गया है। रोज़ कभी 25 रुपये, कभी 20 रुपये। उसको लेकर आप देखिए, कोरोना की जो महामारी आई, इसमें पूरी दुनिया की स्थिति ही खराब हुई, और भारत जैसा जो विकासशील देश है, जो विकास की तरफ बढ़ना चाह रहा है, उसके अंदर सारी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी के सारे आपके आर्थिक जो गतिविधियां थी, उनका ड्रॉप हो जाना अपने आप के अंदर इस देश के लिए बड़ा आघात रहा है, वो उसकी कमज़ोरी आई है। और अब एटलीस्ट आपको उसको दोबारा पटरी पे चढ़ाना है, तो छोटी मोटी समस्या जो बढ़ रही है वो इसी के माध्यम से है। भाई ये जो समस्याएं आ रही हैं, उस समय एक बार जैसे मैं बीमार हो गया, राजस्थान की सरकार के सामने भी यही समस्याएं आ रही हैं। राजस्थान, इसीलिए तो हमने कहा ना कि भाई 2-5 पैसे बढ़ाना बड़ा इश्यू नहीं है। इसमें भी 25 रुपये में तो स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर की हिस्सेदार है ना भाई। यही तो कह रहा हूँ, फ्यूल से रिलेटेड, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, आपका ये गैस सिलेंडर हो, इनके अंदर सेंट्रल के टैक्स से ज़्यादा टैक्सेस राजस्थान की सरकार ने लगा रखे हैं, तो उसके अंदर इनको कटौती करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिजली के लिए तो स्पष्ट कहा ना, इनके खिलाफ तो न्यायालय के अंदर भी कंटेम्प्ट बन सकता है कि आपने स्पष्ट ये कहा कि भैया मेरी सरकार अगर आप बढ़ाओगे तो मैं 1 पैसा भी बिजली के बिल का नहीं बढ़ाऊंगा। आपके पास भाषण अगर उपलब्ध नहीं तो मैं करवा देता हूँ। सिंघाड़ा बुहाना के अंदर मीटिंग कहा है कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, बिजली की दरें, बेरोजगारी भत्ता होगा। वहीं केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि किसान की आय दुगुनी हो जाएगी। 4,000 से 6,000 हुई, फिर 8,000 प्रति माह अभी तक किसान की आय है, दुगुनी नहीं हो पाई। तो सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी वादा खिलाफी की है और राज्य सरकार दोनों ने वादा खिलाफी की। केंद्र सरकार के प्रयास हमें दिख रहे हैं। एक व्यक्ति राज्य में बैठ करके केवल और केवल बातें बनाए और काम नहीं करे तो वो बात समझ में आती है। जैसे राजस्थान की सरकार ने ऐसा कोई भी कार्य करके नहीं दिखाया है जो घोषणाएं की। बेरोजगारों के लिए कुछ करके नहीं दिखाया, राजस्थान के किसान के कर्जे माफ़ी के लिए कुछ करके नहीं दिखाया, बिजली के अंदर बेतहाशा वर्दी इन्होंने की है। अगर केंद्र सरकार में हम ये बात करें कि किसानों को संबल प्रदान करने का उन्होंने बात कही, तो उसमें उस लेवल पे वो नहीं पहुंचे होंगे। पर आज किसान के खाते में जो 6,000 रुपये उन्होंने डालने का काम किया, सामान्य बात नहीं है। सोच ही नहीं थी कभी कि केंद्र की सरकार किसी किसान को सीधा इसलिए फ़ायदा दे देगी कि वो जमींदार का हमें आय बढ़ानी है। उसके बाद में अभी जैसे यूरिया और जो पेस्टिसाइड्स थे, उनके ऊपर उन्होंने लगाम लगा के रखी कि भाई ये नहीं बढ़ जाएं। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की किसान के प्रति जो दायित्व है सरकार का, वो उसके प्रयास दिख रहे हैं। पर राजस्थान की सरकार का कोई प्रयास भी नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो हम लोग कोरोना के अंदर ये मान सकते थे भाई कोविड में देश की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ समय के लिए अपन भी झेल सकते थे वो परेशानी जो सरकार झेल। कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री बनने की चाल चल रही है ना, कभी पायलट, कभी आपसी कलाई नहीं मिट रही है, तो राजस्थान की जनता का तो कहाँ ख्याल रखा। हम लोग कल शाम को बैठे थे, काफ़ी पुराने लोग भी इसके अंदर थे। तो सुंदरलाल जी इस ज़िले के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं। 7 बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर वो सदस्य रहे, 3 बार मंत्री भी रहे। उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस से भी 2 बार एमएलए रहे, 2 बार वो निर्दलीय एमएलए रहे और 3 बार बीजेपी से रहे। तो उनका अनुभव राजस्थान की विधानसभा का बड़ा लंबा था। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी सरकार राजस्थान के अंदर नहीं देखी जिसमें लूट की खुली छूट हो और प्रेशर गेम ऐसा हो, एक एमएलए मुख्यमंत्री को धमकाता हो, एक अधिकारी सीधे पैसे जनप्रतिनिधियों को देता हो, एक ऐसा शिक्षा मंत्री हो जिसको शिक्षा के अंदर क्या करना है वो ही नहीं पता हो, रोज़ाना उसके बयान बदलते हो। हमने तो कभी नहीं देखा कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक के बाहर निकल करके बोलता है कि 2 तारीख से हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को चालू कर देंगे। 10 मिनट बाद में उनके मुख्यमंत्री का दूसरा बयान आता है कि इन्होंने ऐसा, हमारा कोई फैसला ही नहीं हुआ। मतलब ये जो विरोधाभास है, पहले सचिन पायलट कुछ बोलते हैं, सचिन पायलट के लिए ये कुछ बोलते हैं। ये सरकार जो है केवल और केवल सरकार को बचाने का ही काम कर रही है। इसके अलावा आम जनता के लिए राजस्थान की सरकार का कोई दायित्व है क्या, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या अब बीजेपी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है कि चुनाव भी अभी नज़दीक आने वाले हैं? 24 में यूपी का चुनाव, पंजाब में, फिर राजस्थान में चुनाव आने, तो अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है कि सरकार को कैसे भी करके कटघरे में खड़ा करना है और अपनी ज़मीन को मजबूत करना है। देखिए,
लोकतंत्र में स्वस्थ परिपाटी है। अगर आप सरकार में हैं तो आपको जनता की सेवा करनी है अपनी गवर्नमेंट के कामों से। अगर आप सरकार में नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं, तो आपको जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार को सही रास्ते के ऊपर रखना है। तो आज जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दायित्व जो राजस्थान की जनता ने दिया है वो विपक्ष का है। हम लोग हमारा काम बखूबी निभा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? अब आपने अभी ब्लॉक स्तर पे ये मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति को राजस्थान में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा इसको लेकर? अभी ये जो बिजली के लिए बढ़ाई गई दरों के खिलाफ है, ये हम जो नौजवान लड़के जनप्रतिनिधि बने हैं भारतीय जनता पार्टी के और कुछ हमारे कार्यकर्ता भी साथी जो हैं, हम सब ने ये तय किया कि अभी पार्टी कुछ और काम भी कर रही है, साथ में कोई बूथ लेवल के काम चल रहे हैं, एक तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है, ऐसी अंदेशा है। तो उसमें भी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है। तो संगठन उस काम में लगा हुआ था। हम सब लोगों ने इस बात के लिए कि भाई अपन बिजली के लिए हमारा दायित्व बनता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता को लोग भी हमें गाँव में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जमा ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जनप्रतिनिधि और हम सब ने मिल करके ये आंदोलन स्टार्ट किया। अभी जैसी खबरें आ रही है और बातचीत भी हमारी चल रही है कि पूरे राजस्थान के अंदर ही जनता इस तरीके के मूड में है कि ये विधानसभा सत्र चलेगा और इसमें अगर ये जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे तो इसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर, क्यों 9 तारीख से विधानसभा चल रही है और हम लोग भी 8 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा झुंझुनू जिला मुख्यालय पे है उसके माध्यम से राजस्थान की सरकार को चेता रहे हैं कि भाई विधानसभा का सत्र जो अभी चलेगा उसमें आप किसान की बिजली का बिल वापस करें। अगर नहीं था भाई फिर हम लोग जनप्रतिनिधि बोलो मुंह तो खोलो एक अभियान चलाएंगे जिसमें प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस सरकार का है, बीजेपी वाले तो बोल ही रहे हैं, इंडिपेंडेंट है वो बोल ही रहे हैं, कांग्रेस वाला चुप बैठा है, तो हम उनको पूछेंगे कि भैया आपको जनता ने वोट दिया। जैसे हम नवलगढ़ में बैठे तो नवलगढ़ के विधायक के लिए ही है, भाई यहाँ का विधायक कांग्रेस से है, वो राजस्थान की सरकार में मंत्री भी रहा है और आज राजस्थान के अंदर उसकी सरकार है। वैसे तो उसके भाषणों में हमने ये सुना है और देखते भी हैं कि वो कहता है कुछ भी काम हो सरकार अपनी अपन कर देंगे। तो भैया इसके लिए भी तो बोलो ना, भाई आपके नवलगढ़ की जनता बिल से परेशान नहीं है क्या? या तो आप ये बता दो कि भाई बिल जो बढ़ाए गए हैं वो सही हैं और जनता को देने ही पड़ेंगे और हमने जो कहा था वो झूठ था, अरे झूठ के लिए हमारा राज आपने बढ़ा दिया तो अगली बार जनता देख लेगी, अन्यथा बोलना पड़ेगा। एक साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, नवलगढ़ में ही हैं, राजनीति में थोड़ा सक्रिय हैं, भाजपा की तरफ रुझान है। आज के इस प्रदर्शन में आप थे तो क्या मांग लेकर आप यहाँ एसडीएम साहब के पास आए थे? एक्शन साहब के पास बिजली की बड़े दरों के खिलाफ आए थे। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप ये सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, तो ये सारा प्रदर्शन बीजेपी जो कर रही है झुंझुनू जिले में, इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी अगर ये होगा तो माहौल बनेगा सरकार के खिलाफ? बिल्कुल बनेगा। आगे क्या रणनीति होगी आपकी इसको लेकर? अभी तो झुंझुनू में भाई 36 गुजरात लगे हुए हैं, ये कलेक्ट्रेट पे 8 तारीख को इनका धरना होगा, उसके बाद में कोई रणनीति बनेगी। ये हमारे साथ भाजपा के कुछ साथी थे जिन्होंने आज यहाँ नवलगढ़ में प्रदर्शन किया था और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को चेताया था कि बिजली की जो बड़ी दरें हैं उन पर रोक लगाई जाए, किसान को, आम परिवार को राहत दी जाए। एक तरफ किसान केंद्र सरकार के खिलाफ बैठे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं जो राज्य सरकार के खिलाफ हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।